गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बायो में मैंने आपको चैप्टर 19 एक्सक्रीटरी सिस्टम के ऊपर बेस है ये पूरा चैप्टर। तो मैंने आपको ये चैप्टर एक्सप्लेन किया था। इसके जो एक्सरसाइज है उसके सॉल्यूशन आज हम डिस्कस कर लेंगे। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 11 है आपके एक्सरसाइज में, नेम द फॉलोइंग। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉर्डेट एनिमल हैविंग फ्लेम सेल्स एज एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो हमें एक कॉर्डेट एनिमल्स का नाम बताना है जिसमें फ्लेम सेल्स एज ए एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स की तरह काम करती हैं। मतलब इनमें जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन होती हैं वो फ्लेम सेल्स होती हैं। तो बेटा इसका आंसर है एम्फिऑक्सिस। एम्फिऑक्सिस एक ऐसा कॉर्डेट एनिमल है जिसमें फ्लेम सेल्स एक्सक्रिएशन का काम करती हैं। एम्फिऑक्सिस सिफेलोकॉर्डेट से बिलोंग करता है। ये कैटेगरी है इनकी, एम्फिऑक्सिस इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। नंबर 2, कॉर्टिकल पोर्शंस प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड्स इन द ह्यूमन किडनी। तो हमें बताना है कि ह्यूमन किडनी जो होती है, अगर हम इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसके अंदर मेडुलरी पिरामिड्स प्रेजेंट होते हैं। मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं तो इन मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से एक कॉर्टिकल पोर्शंस बाहर की तरफ निकले होते हैं। तो हमें बताना है इन कॉर्टिकल पोर्शंस को क्या कहते हैं। बेटा इसका आंसर है कॉलम्स ऑफ बर्टनी। मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में से निकले इन कॉर्टिकल पोर्शंस को जो बाहर की तरफ निकले रहते हैं, इनको हम कॉलम्स ऑफ बर्टनी भी बोलते हैं। नंबर 3, अ लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द हैनले लूप। तो उसमें पूछा गया है कि हैनले लूप के पैरेलल में एक कैपिलरी होती है जो लूप बनाती है। ठीक है, हमें इसका नाम बताना है। बेटा इसका आंसर है वैसा रेक्टा। तो वैसा रेक्टा हैनले लूप के पैरेलल में, ठीक है, हैनले लूप की साइड में एक लूप बनाती है। इस कैपिलरी को हम वैसा रेक्टा बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो में आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपको सुटेबल आंसर फिल करने हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, ascending limb of Henle loop is dash to water whereas the descending limb is dash to it। इसमें हमें बताना है जो हैनले लूप के जो असेंडिंग लिम्ब होते हैं वो वाटर के प्रति इसका क्या एक्शन होता है, क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो बेटा इसमें आएगा इम्परमेबल। जो असेंडिंग लिम्ब होता है वो वाटर के अगेंस्ट इम्परमेबल होता है, मतलब वाटर उसमें एंटर नहीं कर पाता। सबको जो डिसेंडिंग लिम्ब होता है वो परमेबल होता है, मतलब वाटर उसमें आसानी से एंटर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम डिस्टल पार्ट्स ऑफ द ट्यूब्यूल्स इज फैसिलिटेटेड बाय हार्मोन। इसमें पूछा गया है ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से ट्यूब्यूल्स का जो डिस्टल पार्ट्स होता है, तो ट्यूब्यूल्स का जो दूसरा हिस्सा होता है वो वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करता है। कौन से हार्मोन्स की वजह से करता है। तो बेटा इसका आंसर है हार्मोन ADH। पहले ADH सीक्रेट होगा, ADH के सीक्रेशन के बाद ही ट्यूब्यूल्स वाटर का रीएब्जॉर्प्शन करेंगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट। हमें इसको बताना है जो डायलिसिस फ्लूइड होता है, मतलब जो किडनी फिल्टर कर देती है, उस फिल्टर किए हुए फ्लूइड में उसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। उस डायलिसिस फ्लूइड में कौन कौन सी एज ए प्लाज्मा कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायलिसिस फ्लूइड कंटेन्स ऑल द कॉन्स्टिट्यूएंट्स एज इन प्लाज्मा एक्सेप्ट। डायलिसिस फ्लूइड में मतलब किडनी जो फिल्टर कर देती है, फिल्टर करने के बाद जो बचता है हमारे पास, उसको हम बोलते हैं डायलिसिस फ्लूइड। ठीक है, उसमें
कौन सी चीज़ें जो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है, कौन सी इसमें से अलग निकल जाती है। डायलिसिस होने के बाद जब किडनी मतलब फ़िल्टर कर देती है तो कौन सी चीज़ किडनी बाहर एलिमिनेट कर देती है, कौन सी चीज़ अलग कर देती है। तो बेटा इसका आंसर आएगा नाइट्रोजिनस वेस्ट। जो हमारी किडनी होती है वो नाइट्रोजिनस वेस्ट को अलग फ़िल्टर कर देती है, अलग कर देती है हमारे ब्लड में से। और जो प्योर ब्लड होता है, प्योर ब्लड में जो चीज़ें प्रेजेंट होते हैं, प्लाज्मा होता है, प्रोटीन होता है, वो वापस हमारी बॉडी में रिलीज़ कर देती हैं। ओके, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक्सक्रिएट ऑन एन एवरेज डैश ग्राम ऑफ यूरिया पर डे। तो उसमें पूछा गया है कि एक हेल्दी एडल्ट ह्यूमन एक दिन में ऑन एन एवरेज कितने ग्राम यूरिया एक्सक्रिएट करता है, मतलब अपनी बॉडी से बाहर एलिमिनेट करता है, इसकी हमको क्वांटिटी बतानी है। तो बेटा इसका आंसर होगा 25 to 30 ग्राम्स। ठीक है बेटा, ये आपके आंसर्स आज एक्सप्लेन कर दिए हैं। थैंक यू।